तो भारतीय संविधान का जो है हमारा संविधान सभा के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आता है कि समितियों के बारे में पूछा जाता है, जो समितियाँ थी उनके बारे में पूछा जाता है, और कुछ जो डेट्स उनके बारे में पूछा जाएगा। समिति में हो गया हमारा अध्यक्ष से रिलेटेड भी, और जो समितियों का कार्य हो गया, कार्य वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा समिति का कौन सा कार्य है। तो पहले अभी हम समितियों के बारे में देखेंगे कौन सा समिति है और उसका क्या कार्य। तो मोस्टली जो है हमारे पास लगभग 10 से 11 समितियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है कि मसूदा या प्रारूप समिति। ठीक है, इसको ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। और इसका काम क्या था कि इनका एक ही काम था कि जैसे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लोग, बहुत सारी जो समितियाँ वो जैसे सजेशन देते थे इनको कि इस तरह से काम करना है। ठीक है, कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनको ये लोग क्या करते, अंतिम रूप देते थे। जो फाइनल ड्राफ्ट होता था, जो हमारा मान लो फाइनल पेजेज हो गए जो संविधान के, उसको ये लोग अंतिम रूप देते थे लिख के, कि डिस्कशन होता था और उसको लिख दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो अध्यक्ष याद रखना। और इसमें और +6 और भी मेंबर थे, उनका भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि संघ शक्ति एवं संघ संविधान शक्ति। ठीक है, संघ शक्ति एवं संघ संविधान शक्ति। तो इसके अध्यक्ष हैं हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि केंद्र की शक्तियों का तय किया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्र को कितना शक्ति देना है, क्या देना है, वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। कार्य इसका इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ जिसका कार्य इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इसका अध्यक्ष आपको पूछेगा संघ शक्ति एवं संघ संविधान शक्ति का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय समिति है। तो प्रांतीय समिति के कौन है? तो इसके थे हमारे, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार पटेल थे, और इनका काम था कि जो राज्य और प्रांत है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है उससे जुड़े चीज़ों को इनका देखना था। तो एक चीज़ है, आप इसको याद करने का तरीका कि जो प्रांतों का जो क्या, जैसे अलग अलग प्रांत में टूटे हुए थे, जो भारत था हमारा, जैसे अलग अलग प्रांत में टूटा हुआ, तो उस चीज़ को जोड़ने का काम किए थे। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और इनका याद रखना, अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय समिति के, तो ये हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हमारा चौथा समिति, इसमें है कि मूलभूत अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, और अल्पसंख्यक और जनजातीय मामला का सलाहकार समिति। ठीक है, तो इसका भी इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका भी हो गया। और इनका जो काम था, ठीक है, और नागरिकों के जो अधिकार थे, मूलभूत मतलब मौलिक अधिकार, और जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका, और जनजातीय जो समिति थी उनका जो है, उनको देख रेख इनका काम था। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्रक्रिया नियम और समिति। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, तो इसका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इनमें क्या है कि इनका था कि जो कैसे संविधान सभा को चलना है, ठीक है, कैसे चलाना है, और ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, प्रेसिडेंट भी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो कैसे चलाना है, इसका कार्य प्रणाली क्या होगा, उसको ये देखते थे। ठीक है, तो चलाना इनका काम था, और कार्य प्रणाली। ओके, तो अब है राज्य समिति। ठीक है, तो राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका एक काम था कि जो राज्य की रियासतें थी और वहाँ से जो प्रतिनिधि आए थे उनको समझौता करना, उनसे बातचीत करना। ठीक है, तो वो चीज़ें थी, अलग अलग जो बांटा था प्रांतों में,
तो उनसे जो प्रतिनिधि आए थे उनसे ये बातचीत करने का इनका काम था, ठीक है। और आगे है कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है। और इनका काम था कि जैसे कि संविधान सभा है, संविधान सभा में जब बैठक होता है तो उसका आज का मान लो क्या कामकाज है, ठीक है, कामकाज क्या होगा, और दूसरा है एजेंडा क्या होगा, आज का एजेंडा क्या है उसको निर्धारित करना, और समय सारणी जो होता है टाइमिंग के बारे में इनका ये सारा काम था इनके अंडर में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज समिति। ध्वज समिति है, इनका भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तीन समितियाँ इनके पास थी, उसके अध्यक्ष थे, 3-4 समिति इनके पास है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग करेंगे। राजेंद्र प्रसाद है। और इसमें क्या है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका रूपरेखा तैयार करना, ठीक है, रूपरेखा और डिज़ाइन कैसा रहेगा, तो इसके बारे में इसमें ये लोग किए हैं, ठीक है। एक है सभा समिति। सभा समिति में आपको संविधान सभा समिति है, ठीक है, संविधान सभा समिति है। इसका जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, ठीक है, नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि संविधान सभा के जो विधायी कानून बनाने वाले जो भी काम थे उसका इसमें प्रावधान है, कानून बनाने का जो भी काम था, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें किया गया है। जीवी मावलंकर अध्यक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी ये काम का इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 नंबर है, तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे हमारा KM मुंशी थे, KM मुंशी, ठीक है। तो इनका भी काम बहुत इम्पोर्टेंट था कि क्या करते थे कि संविधान सभा जो था उसका जो दैनिक कार्य है, दैनिक कार्य को प्राथमिकता देना, ठीक है, ये प्राथमिकता देते थे कि कौन सा काम पहले होगा और उसका क्रम तय करते थे, किसको पहले करना किसको बाद में करना है, वो चीज़ से ये रिलेटेड कार्य संचालन है ना। तो नाम से भी हमारे को उसका आइडिया लग जाएगा कि क्या काम है। तो इसका अध्यक्ष हम याद रखेंगे KM मुंशी, कार्य संचालन का KM मुंशी। अब हमारा ये भाषा समिति है। भाषा समिति में क्या है कि इस भाषा समिति के हैं मोटूरी सत्यनारायण, ठीक है, मोटूरी सत्यनारायण थे, मोटूरी सत्यनारायण, ठीक है। तो इसका क्या था कि लैंग्वेज के बारे में था कि हमारा भाषाएं जो है भारत की राजभाषा और भाषाई प्रावधान को ये इसमें लिया गया। जो शुरू में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषा, तो उस चीज़ को बनाने के लोग काम किए थे, ठीक है। तो ये थे हमारे जो समितियां हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। और आगे हम देखते हैं कुछ डेट्स से जो दिनांक वगैरह हैं, दिनांक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी जो डेट से पहले हम देखेंगे 1946 का, ठीक है, जब संविधान सभा बना था उसका, ठीक। तो इसमें क्या है कि 6 दिसंबर था, ठीक है। ये है कि क्या हुआ, इसकी संविधान सभा की स्थापना हुआ, संविधान सभा इस डेट को स्थापित किया गया ऑफिशियली, ठीक है। जैसे इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं, इसको औपचारिक रूप से दे देगा कि पूछेगा कि संविधान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसका संसद में सेंट्रल हॉल जो है संसद भवन, उसके सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पहला बैठक होता है, पहला बैठक होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ये क्या थे, सबसे ज़्यादा वृद्ध थे, मतलब ये उस आधार पर इनको बनाया गया था कि सब उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे उसमें सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी इसमें, ठीक है, इसका बहिष्कार किया था, तो ये याद रखना है यहाँ से। और 11 दिसंबर में अब अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, तो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इनके साथ एक उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी, SC मुखर्जी,
इनको बनाया जाता है। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे 11 दिसंबर से। अब हम 1947 को देखते हैं। इसमें एक डेट आता है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी को क्या हुआ था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था। किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। कौन पेश किया था? तो पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने पेश किया था और यहीं आगे चलकर क्या बना जाता है, क्या बनाया गया? तो इसको बनाया जाता है, ये हमारा प्रस्तावना बनता है, ठीक है। ये आगे चलकर प्रस्तावना बना। अब नेक्स्ट है हमारा 22 जुलाई। 22 जुलाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। 22 जुलाई को क्या हुआ था कि हमारा तिरंगा है, तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। 22 जुलाई को हमारा जो भारतीय तिरंगा है उसको एक्सेप्ट किया गया था। 15 अगस्त को कुछ सबको पता है, ये भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। हम लोग इसको क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो 29 अगस्त को क्या है? तो इसमें मसौदा कमेटी बनाई गई यहाँ पे, ठीक है। ड्राफ्टिंग का जो हम लोग पहले पढ़े हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी और इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर। तो ये चीज़ हुआ यहाँ पे। और अभी 16 जुलाई 48 की बात करते हैं, 1948 में चलते हैं। इसमें हमारे को 4 डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। 26 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 22 जुलाई को हमने तिरंगा को एक्सेप्ट किया और 15 अगस्त तो याद ही है, 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 16 जुलाई को क्या होता है? 16 जुलाई को हमारा एक होता है एस.सी. मुखर्जी, पहले तो थे हमारा, क्या थे? एस.सी. मुखर्जी जो थे, ये थे उपाध्यक्ष और इनके साथ एक और बनते हैं, ये बीटी कृष्ण मचारी थे, ठीक है। ये भी उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। अडॉप्ट किया गया इस डेट को, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पूरी तरीक़ा से नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लागू किया गया और कुछ चीज़ों को नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस में मनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। और 24 जनवरी है, ठीक है। 24 जनवरी को क्या हुआ? 24 जनवरी को ये लास्ट बैठक होती है, लास्ट मीटिंग हुआ, ठीक है। लास्ट मीटिंग करते हैं सब लोग और इसी डेट को जो ओरिजिनल कॉपी है, संविधान की ओरिजिनल पे सब लोग क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। जितने भी लोग थे संविधान सभा में सब लोग इस पर सिग्नेचर करते हैं। 24 नवंबर ये लास्ट मीटिंग है। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी को लागू कर दिया जाता है। एक चीज़ याद रखना है, पूछ देता है कभी कभी 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। कब हुआ? तो 26 जनवरी को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी चीज़ को लेके ये लोग चाहते थे कि 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता डे माने, लेकिन क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद होता है, तो हम इसको स्वतंत्रता दिवस माने, ठीक है। स्वतंत्र हुआ हमारा देश। और ये भी डेट खास था, 26 जनवरी भी खास था 30 का, तो इसको बोला गया कि ठीक है ये खास है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग ये दिन हम लोग क्या करते हैं कि अपना संविधान को लागू कर देते हैं, ठीक है। संविधान को लागू किया गया,
लागू कर दिया गया। तो इसी वजह से इस डेट को हम लोग याद रखते हैं कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इसी डेट को लागू किया गया था जो हमारा संविधान है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का जो क्लास है। उम्मीद है पूरा चीज़ कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं, क्योंकि इतना ही आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसका हम लोग सेट एक लगाएंगे, ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, एक लाइव रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को एक बार बनाइएगा, इससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। अगला जो हम लोग का चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।